आप सभी को मेरा राम राम, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार झा है और मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और हाल ही में मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा यूको बैंक में एज ए क्लर्क हुआ है। वैसे माना जाए तो यह एक्स सर्विसमैन के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ रिगार्डिंग आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों, आईबीपीएस ने पूरे देश के जितने भी आरआरबीज हैं उनके लिए, आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक होता है, उनके लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें कि बहुत सारी वैकेंसियां प्रोवाइड की गई है। इस वैकेंसी को जरूर अवेल कीजिए आप लोग, और इसको अवेल करने के लिए आपको आईबीपीएस ने जो नोटिफिकेशन निकाला है 8 जून 2021 को आईबीपीएस ने अपने साइट पे नोटिफिकेशन निकाला है। आप उनके साइट पे जाइए और 8 जून से ही फॉर्म फिलिंग हो रहा है, उसको फॉर्म फिल कीजिए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी रिजर्व है। ये हम बाद में देखेंगे कि किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है। अभी थोड़े बहुत हम जान लेते हैं। अभी इस वीडियो में हम और जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए एज कितना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या हुआ है, क्योंकि ये कंपटीशन है। इसमें कंपटीशन के थ्रू आपको जाना होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कट ऑफ इनका बहुत कम जाता है। अगर आप थोड़े बहुत तैयारी करेंगे तो आप आगे निकल सकते हैं। आइए आगे जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले एज के बारे में देखते हैं। काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम एक्स सर्विसमैन हो गए, अब हमारा एज बचा है कि नहीं बचा है। दोस्तों, बैंक के अंदर भर्ती के लिए एज कम से कम 50 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। वैसे एक्चुअल एज तो 50 साल की उम्र है। अगर उससे कम होता है तो उसका हम डिटरमिनेशन कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि मान लीजिए आपने 15 साल सर्विस की है और 15 साल सर्विस के बाद आप पेंशन आ गए हैं, तो 15 साल की सर्विस प्लस आपकी जितनी अभी एज हो रही है वो उतनी एज प्लस 15 साल प्लस 3 इयर्स का वेटेज होता है उसके अंदर। इतनी एज है आपके पास। आप 50 साल से भी एक्सीड कर जाते हैं, लेकिन सरकार का एक लिमिटेशन है। सरकार ने एक कैप लगा रखा है आगे कि 50 साल से ऊपर के एज के एक्स सर्विसमैन को हम नहीं ले सकते। इसलिए एज के बारे में आप बेफिक्र रहें। आपकी जितनी सर्विस होती है उतने साल प्लस 3 इयर्स, जो अभी आपका एज है, ये एज उसमें एक्युमुलेट किया जाता है। हाँ, ये 50 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इतना एज है आपके पास। आइए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी काफी कंफ्यूजन होता है कि हम तो 10वीं पास हैं, हम 12वीं पास हैं, तो हमारा क्या होगा। तो अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपको डिस्चार्ज के टाइम पे आपके डिपो कंपनी से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला होगा, वो 100% वैलिड है। उस पर आप देख सकते हैं 95% जो बैंक में आजकल भर्ती हो रहे हैं एक्स सर्विसमैन, सबके पास वही सर्टिफिकेट होता है जो डिपो कंपनी से हमें मिलता है। हम उसी सर्टिफिकेट से आगे तक जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब तो बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक कंप्यूटर का छोटा सा CCC का सर्टिफिकेट होता है 3 मंथ 4 मंथ्स का, उसको आप गेन कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो वो बहुत ही सहायक होगा आगे आपके लिए। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 80 मार्क्स हुआ। और उसमें एक्युमुलेट टाइम होता है 45 मिनट्स।
दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपको केवल 45 मिनट दिए जाएंगे और 45 मिनट में ही आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। और इसी पे कट ऑफ जो इनिशियल एग्जाम जो पास होता है, प्री एग्जाम जो पास होते हैं, वो इसी के बेस पे मेरिट बनता है। सबसे पहले आपको मेंस में जाने का ये सबसे पहला मौका है। उसके बाद मेंस होता है। मेंस में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश, ये सभी 40-40 नंबर के होते हैं। 40-40 क्वेश्चन होते हैं इसमें और टोटल मार्क्स इसके होते हैं 200 मार्क्स। फिर इनको मेंस को पास करने के बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसमें एलपीटी वगैरह होता है। एलपीटी ये हुआ कि मतलब जैसे आप बिहार से भर रहे हैं तो बिहार का जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ये एलपीटी हुआ। अगर आपके 10वीं में अगर आपके 10वीं क्लास में हिंदी है तब आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। फॉर्म फिलिंग का फीस 175 रुपये है। 175 रुपये आपको इस फॉर्म को भरने के लिए खर्च करने होंगे। और विभिन्न स्टेट में जो वैकेंसी है उनमें से कुछ स्टेट को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जैसे बिहार में 55 है, राजस्थान में 38 है, यूपी में 147 है। बहुत सारी वैकेंसी है। ये केवल एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व वैकेंसी है। 55 वैकेंसी बिहार के लिए एक मैंने रखता है। अभी से पहले कभी आया नहीं है इतना वैकेंसी, इसीलिए आप सभी इस वैकेंसी को अवेल कीजिए। 2017 में आया था इतनी सारी वैकेंसी और उसके बाद ये 5 साल के बाद ही आया है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इस बार बिहार का जो कटअप होगा वो बहुत ही कम जाएगा, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आप फॉर्म भरें, तैयारी करें। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर मेरे फ़ोन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।